और वक्त है आज की अच्छी खबर का। ये खबर किसानों के बारे में है, यूरिया के बारे में है। ये खाद जो बनती और बेची जाती थी किसानों के नाम पर, इस्तेमाल होती थी बाजार में बिकने के लिए। यूरिया की कालाबाजारी होती थी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक आइडिया दिया और उस आइडिया से यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग बंद होने का दावा किया गया। 2 साल पहले यूरिया की नीम कोटिंग को कंपल्सरी बना दिया। हमने इसकी जांच की, क्या वाकई में इससे किसानों को फायदा होता है। असल में नीम कोटेड यूरिया में यूरिया के ऊपर नीम की लेप लगा दी जाती है और फायदा ये होता है कि यूरिया खाद का काम करता है और उस पर जो नीम का लेप है वो कीटनाशक का काम करता है। लेकिन नीम कोटेड यूरिया उन लोगों के किसी काम का नहीं रहता जो इसका काम बिजनेस के लिए करते हैं, गलत कामों में इस्तेमाल करते हैं। इंडिया टीवी के संवाददाता सौरभ ने कुछ किसानों से मुलाकात की, ये जानने के लिए क्या वाकई में उनको फायदा हुआ है। किसानों का कहना है कि वो 2 साल से नीम कोटिंग यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं और इससे 15 से 20% तक का उनका प्रॉफिट बढ़ गया है और यूरिया उनको अब बाजार में आसानी से मिल जाता है। इससे ये फायदा होता है सर, एक तो इसकी ब्लीचिंग कम होती है और वेस्ट नहीं जाता, और दूसरा ये होता है जो छोटे मोटे कीट होते हैं नीम की उसकी महक से वो मर जाते हैं, और तीसरा ये फायदा होता है इसको खाद लगाते समय इससे चूरा नहीं उठता नीम कोटेड यूरिया से जी, जो किसान की आंखों में जाता था, और ये नीम कोटेड होने की वजह से किसान की आंखों में नहीं जाता। और इसकी गैस बनती है जो वो कम उठता है जी, मान लो वो 35% बचता था तो ये 60% बचता है। ये तो हमने दूसरी साल लगी जी, यूज करते करते दूसरी साल लगी। एक तो इसमें कीटनाशक कम आती है, सबसे पहला जमींदार ने का मुनाफा है कि कीटनाशक इसमें कम आती है। मतलब कीटनाशक दवा नहीं डालनी पड़ती आपको, कम डालनी पड़े। हाँ, खाद भी कम लगा जी, असर थोड़ा लंबे दिन तक रहा है इसका। और अब आपको बताते हैं कि नीम कोटिंग होने से किसानों का प्रॉफिट कैसे बढ़ा। यूरिया पर नीम का लेप होने से, एक लेयर हो जाने से यूरिया धीरे धीरे मिट्टी में मिलता है। इससे ज्यादा लंबे वक्त तक यूरिया खेत में रहता है। और दूसरा फायदा यह होता है कि पहले खेतों में छिड़काव के वक्त काफी यूरिया बर्बाद हो जाया करता था। नीम कोटिंग के बाद बर्बादी कम होती है, इससे किसानों का खर्चा कम हुआ है। सरकार का फायदा यह है कि खपत कम होने से यूरिया के इंपोर्ट में कमी आई है। एक और बड़ी बात यह हुई कि पहले यूरिया की कालाबाजारी होती थी, ब्लैक मार्केटिंग होती थी। सब्सिडी वाला यूरिया केमिकल फैक्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता था। अब इस पर पूरी तरह से लगाम लग गई है और हजारों करोड़ रुपए की सरकार की सब्सिडी बच गई है। मोदी ने इस योजना का खूब प्रचार किया, किसानों को यूरिया की नीम कोटिंग के कई फायदे गिनाए। आपको मैं बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी कैसे यूरिया की नीम की कोटिंग के फायदे गिनवाते हैं। यूरिया कारखाने से निकलता था, किसान के खेत में नहीं जाता था, वो केमिकल की फैक्ट्री में चोरी होकर के चला जाता। बिल तो किसान के नाम पड़ता था और मजबूरन किसान को ब्लैक में, काले बाजारी में यूरिया खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ता। हमने उपाय खोज के निकाला, हमने यूरिया का नीम कोटिंग किया। जहां जहां यूरिया की फैक्ट्री थी उसके अगल बगल के 50 गांवों को कहा कि आप यहां जो नीम के पेड़ हैं, उन नीम के पेड़ की जो फली निकलती है वो जरा इकट्ठी करो, हम खरीदने के लिए तैयार है। गांव के गरीब लोगों को रोजगार मिल गया, उन नीम के पेड़ की फली इकट्ठी करने लगे। सरकार ने उसका तेल निकाला और उस तेल को यूरिया के साथ मिक्स कर दिया। एक और बड़ी बात यह है कि जो दूध के कारोबारी हैं वो सिंथेटिक दूध बनाने के लिए यूरिया का इस्तेमाल करते थे। जब से नीम कोटिंग लगी है, सिंथेटिक दूध में यूरिया का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद हो गया है। यूरिया को लोगों ने दूध में मिला दिया उसको गाढ़ा करने के लिए, किसी और चीज़ में लगा दिया उसको, तो इस तरह से उसका जो मिसयूज हो रहा था और एक तरफ किसानों को यूरिया मिल नहीं रहा था, ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकला कि नीम कोटेड यूरिया। ये कुछ लोगों का एडवाइस था, लेकिन मोदी जी इस बात को शुरू से ही, आपने देखा होगा 2-3 साल से हर जगह इस बात को बताते रहे किसानों के मेले में। तो इसका जैसे नीम कोटेड यूरिया यूज़ किया तो उससे क्या हो गया कि वो यूरिया दूध में आप डाल नहीं सकते, उसका टेस्ट बदल जाएगा, कड़वा हो जाएगा। इसी तरह से उसका होने का मतलब ये है कि उसका मिसयूज अब बंद हो गया।